प्रणाम। आज का मैं जी कैसे हो? मैं वही सोच रही हूँ कि हम्म। बड़ा अलग अलग सा हो गया है। कभी कभी ऐसे लगता है कि मन एकदम शांत है, और ऐसे लगता है कि सारे खेल से दिखने लग गए हैं। और फिर लगता है पता नहीं कहीं दिमाग गड़बड़ तो नहीं हो रहा। सब कुछ है भी नहीं भी, वो एहसास ना जैसे रुकने सा लग गया है। गुड। तो बहुत शुक्राना है आपका, बहुत शुक्राना। थैंक यू। ये आपका, आपकी लगन है, आपकी चाहत है जो हो रहा है। हाँ, शुरू शुरू में ऐसा थोड़ा सा लगेगा कि ये क्या हो गया, जिसको हम आज तक सत्य मान के इतना शिद्दत से सब कर रहे थे, और वो एक ही पल में सब सपना हो गया, या वो प्ले हो गया, या वो रियल नहीं रहा। तो फिर थोड़ी देर के लिए तो लगता है कि ये क्या हुआ, सब कुछ हाथ से जैसे रेत की तरफ फिसल गया। पर ये चीज़ हमें, ये जो शिफ्ट है, ये शिफ्ट का जो टाइम होता है, ये थोड़ा सा हमें पीड़ा में भी डाल सकता है या थोड़ी सी उदासी में भी ला सकता है। लेकिन धीरे धीरे ये चीज़ हट जाएगी, क्योंकि जब हमें सपना देख कौन रहा है, हम उसमें हम जागेंगे। पहले तो हम सपने में खो गए थे, सपना अच्छा था तो हम बहुत अच्छा फील कर रहे थे, सपना खराब था, कुछ गड़बड़ हो गई सपने में तो हम दुखी हो रहे हैं। लेकिन जब हम जागते हैं और सपने को पहचान लेते हैं कि ये तो सपना चल रहा है, ये रियल नहीं है, तो फिर हम अपने होश में आते हैं, और सपना देख कौन रहा है उसके ऊपर ध्यान जाता है। फिर रियल कौन है? फिर सपना देखने वाला। सपना टूट जाएगा पर जो देख रहा है वो सदा रहने वाला है। तो जब हमारी यात्रा शाश्वत की तरफ बढ़ती है, जब हम सच में चाहते हैं कि हम रियल जो है, सत्य क्या है, परमात्मा क्या है, या हम स्वयं क्या हैं, उसको जाने, पहचाने, तो फिर झटका तो लगता ही है। जो चीज़ इतनी कीमती समझ रहे थे, जिन पत्थर को हीरा समझ रहे थे, तो वो जब पत्थर दिखने लगते हैं तो थोड़ा कष्ट होता है। पर उसी वक्त हमें हीरा क्या है, फिर गुरु आपको वो भी बताता है कि ये पत्थर है, ये बताया उसने, तो लेकिन ये भी बताता है कि हीरा क्या है, और वो आप ही के पास है। तो आप देखते हो कि यस, अब ये रियल हीरा है जो कभी खोएगा नहीं, कभी उसको कुछ नहीं होगा। सपने में तो सब कुछ ही चेंज होता जा रहा था, आज खुशी फिर गम, हर समय का डर, हर समय का फियर, कुछ भी अपने हाथ में नहीं था, कुछ भी हमारे कंट्रोल में नहीं था। पर जब हम आत्मा में टिकते हैं, खुद को जानते हैं, सत्य के साथ हो जाते हैं, तो हमें पता चलता है कि ये रियल है, ये हम हमेशा हमारे साथ रहता है। हमारा होना, हम खुद, परमात्मा कह लो, सत्य कह लो, शब्द कुछ भी दे लो, पर कुछ ऐसा है जो रियल है, जो सदा रहता है, जो बदलता नहीं है। बस उसी में जब हमारे पैर टिकने लगेंगे और टिकने लगते हैं, और वो पुराना जो जिसको हमने रियल माना था वो छूटने भी लगता है, तो हमें अब चिंता नहीं है, परवाह नहीं है, क्योंकि वो वैसे भी छूट रहा है। हम कितना चाहे पकड़ लें उसे, हाथ में नहीं आता है। चाहे वो रिश्ते हों, चाहे वो पैसा हो, चाहे वो मान सम्मान इज्जत हो। कितने सेलिब्रिटीज़ आप देखते हो, बाद में जब उनको कोई पूछता नहीं है तो उनकी हालत क्या हो जाती है। ऐसे रिलेशन है, कितने अच्छे होते हैं, फिर कुछ समय बाद न्यूट्रल हो जाते हैं, कई बार वो ख़त्म हो जाते हैं। हम फिर वैसे के वैसे देखते रहते कि हुआ क्या। तो ये वेव्स हैं, आएंगी जाएंगी बाहर, इसीलिए इसे सपना बोला। पर ये सपना जब चल भी रहा है और आप जान रहे हो कि ये सपना है, तो उसको बस मोमेंट्री एंजॉय कर सकते हैं, मोमेंट्री उसे भोग भी सकते हैं, मोमेंट्री उसके लिए कुछ सोच भी सकते हैं, कुछ कर भी सकते हैं, लेकिन वो सपना ही है, ये जानते रहें। सत्य न माने, सत्य आप स्वयं हो। तो हर हाल में हमें खुद को बचा लेना है। यदि आप सुखी हो तो ही आप बाहर भी सुख दे सकते हो, आप आनंदित हो तो सब कुछ सही है। तो जैसे आप हो वैसा आपको जगत दिखने लगता है।
तो पहला कदम हमारे हमारे लिए होना चाहिए कि मैं अपने को बचा लूँ, मैं अपने आप को ऐसी सपनों में ना उलझा लूँ, या गेम में ही हम इतने उलझ जाएं कि सब छूट जाए, अपना ही ना पता चले, खुद को भूल के कुछ भी पाया तो कुछ नहीं पाया। और यदि हमने खुद को पा लिया तो खुदा को पा लिया, फिर सब मिल गया। क्योंकि अब आपको कुछ ऐसा मिला है जो कहीं जाएगा नहीं, शाश्वत है और आनंदित करने वाला है। और ये आनंद बढ़ता जाता है। बाहर का जो सुख है वो क्या होता है, घटता जाता है दिन ब दिन। शुरू शुरू में बहुत अच्छा लगता है, फिर धीरे धीरे वो सुख कम होता जाता है। और आत्मा में क्या होता है, दिन ब दिन ये बढ़ता ही जाता है, बढ़ता ही जाता है। तो जितना हम जाग जाएंगे, अपने प्रति होश होश में हो जाएंगे, खुद को संभालेंगे, तो सब संभल जाएगा। राइट? वेरी राइट मीरा जी। और आपने जो लास्ट में कंक्लूड किया है ना कि जो बाहर का सुख है वो धीरे धीरे फीका होएगा, मैं इसको रिलेट कर सकती हूँ कि जैसे हमें किसी खाने को देख के एक्साइटमेंट होती है, या किसी नए फ्रेंड के साथ फ्रेंडशिप करके, या किसी नई जॉब में जाके जो खुशी होती है, धीरे धीरे वो पैटर्न बन जाता है। एंड देन यू फील कि ये हो गया एंड यू गेट यूज्ड टू। Whereas आपने जो कंपैरिजन दिया है कि if we go inside and we work on our real selves and we try to realize who we are, तो वो धीरे धीरे जैसे उसका समझ आती जाएगी वो। और वही मुझे ना थोड़ा सा वही उसी की झलक सी ऐसे फील हो रही है कि अच्छा सा लग रहा है, मतलब कि ठीक है, हाँ मन ऊपर नीचे हो रहा है, पर वो ऊपर नीचे होता हुआ मन भी ठीक लग रहा है कि ये तो उसका स्वभाव है, वो तो उसने होना ही है। आपके लव्ड वंस अगर परेशान हैं तो आप परेशान होगे, और लव्ड वंस को भी अगर हम एक बारी नहीं सोचते तो दुनिया में सच में कितने लोग परेशान हैं, कितने जीवों के साथ क्या क्या हो रहा है। तो मतलब सुख दुख तो ये हिस्सा ही है इस खेल का। तो ऐसे लग रहा है कि हाँ ठीक है, कोई बात नहीं, अगर उस समय दिल भर जाए तो भी ठीक है, और संभल पाए तो भी ठीक है। होना सबके साथ है और हो ही रहा है। सो यस, इट्स नाइस, इट्स रियली नाइस। थैंक यू। हाँ, जैसे एक चीज़ और भी आपकी बात करते करते मुझे ख्याल आया कि मैं आपको बताऊं कि जैसे मान लो आपको आइसक्रीम आपने खाई, अब वो खाने में अपने आप में कोई बुराई नहीं थी, लेकिन अगर हम सुबह से सोच रहे हैं कि आइसक्रीम खानी है, दिमाग में बस आइसक्रीम ही घूम रही है, और खाने के बाद भी आइसक्रीम घूम रही है कि अरे कितना मज़ा आया, मुझे फिर खानी है, फिर खाऊंगी, अरे बड़ा मज़ा है। आप समझ रहे हो, आइसक्रीम खाने की जो समय लगा होगा 10 मिनट, 15 मिनट, 5 मिनट, लेकिन जो उससे पहले हम उसी में चले गए और बाद में भी उसी को ही सोच रहे हैं, ये इस चीज़ से हमें बचना है। हाँ, आइसक्रीम खाने का बन गया, आपने खा भी ली, मज़ा भी ले लिया, बात वहीं ख़त्म हो गई। ना उससे पहले कुछ था और ना उसके बाद कुछ होगा, वहीं वो ड्रॉप हो गया। कुछ इस तरह से जीना शुरू करना है कि हाँ, अगर रोना आ गया, मान लो कोई घटना घटी और रोना आ भी गया, इट्स ओके। पर जैसे नेक्स्ट मोमेंट आया, आप फिर उस नए मोमेंट में हो गए। अब ये नहीं कि उस रोने वाले दुख में ही आप अभी भी 2-4 दिन बिताने वाले हो, वो वहीं पे ही बस वो सीन ऐसा था, जैसे पिक्चर चल रही है, पिक्चर का कोई सीन ही ऐसा था और रोने वाला, तो रोना आ गया। और अगला सीन में हंसी मजाक चल रहा है तो आप हंस रहे हो, उसके अगले सीन में कुछ घूमने वाला हो रहा है, मज़ा आ रहा है, कोई प्रेमी प्रेमिका गाना गा रहे हैं, आप उसको भी मस्ती से देख रहे हो, मज़ा ले रहे हो। ऐसे ही है ये जीवन, बस हमें उसको पकड़ना नहीं है, उस मोमेंट को भोगना है और फिर उसको छोड़ देना है कि ऐसा ही हो या ऐसा ना हो, कुछ भी नहीं सोचना, नहीं कहानी नहीं बनानी उसके ऊपर। ये जो कथा कहानी बना लेते हैं हम, जो जितना है उतना नहीं देखते, ज़्यादा देख लेते हैं या कम देख लेते हैं, बस वहीं गड़बड़ कर लेते हैं। हमारा मन जो हिसाब किताब बैठा लेता है या पकड़ता है, ये चीज़ दोबारा होनी चाहिए, एक पल दोबारा कभी सेम नहीं होगा। आप वही नाश्ता बनाते हो रोज, लेकिन फिर भी वो सेम कभी नहीं होता, चाहे वही चीज़ बनाओ, कुछ ना कुछ चेंज होता है, या स्वाद में होगा, या आपके अंदर का चेंज भी हो सकता है कि आपने किस भाव से बनाया, उस भाव से आज नहीं बना, कल आपने किसी और भाव से बनाया था।
उस समय क्या सोच रहे थे, कैसी फीलिंग थी, वो अलग हो सकती है। खाने वाले का सारा अलग होगा, जो खा रहा था कल किस भाव से खाया था, आज किस भाव से खा रहा है। तो कोई भी एक पल दूसरे पल की जैसा सेम नहीं होता। लेकिन हमें लगता है कि हम सेम चीज़ें रिपीट होती जाएं, तो रिपीट नहीं होती हैं। तो बस जो इस पल में हमने जिया, अब उसको छोड़ दें। आने वाला पल ऐसे हो कि बिल्कुल नया, हमें कुछ नहीं पता क्या होने वाला है, जो भी होगा वो उसका मज़ा लेंगे बस। और रोना भी आया, रोने का भी एक मज़ा होता है कि आप किसी के दुख में दुखी हुए हो, वो भी एक सुकून देता है। ऐसा नहीं है कि रोना बुरी बात है या दुख बुरी बात है। और दुख के बाद ही सुख कितना अच्छा लगता है। बहुत दिनों तक दुख में आप रहो, उसके बाद थोड़ा माहौल अच्छा होता है, आप हंसते हो खेलते हो, तो बहुत अच्छा लगता है कि शुक्र है हम उस चीज़ से बाहर निकल आए। तो वो एक बैकग्राउंड बन जाता है आपकी खुशी को निखारने के लिए। आप धूप में खड़े थे बहुत देर तक, पसीना पसीना हो रहे हो, तो एक छायादार वृक्ष के नीचे आप चले जाते हो तो कितना आनंद लेता, शुक्र है छाया में आ गए। अगर धूप में ना तपे होते तो उस छाया का मज़ा नहीं आता। तो एवरीथिंग इज़ ओके, बस हम उसे पकड़े ना। जो मोमेंट में हो रहा है उस मोमेंट में जी लो, और फिर दूसरे मोमेंट में जो हो रहा है, जो सीन बदल गया, अब उसको जी लो, तो आपको बहुत इजी हो जाएगा जीवन जीना। और एक चीज़ और, कि अपनी प्रेजेंस को साथ लेके चलो। अब पूरा दिन हम जो भी काम कर रहे हैं उसमें हमें हमारी प्रेजेंस होनी चाहिए। हम खुद को भूल के ना करें, खुद को भूलने के लिए ना करें। संसार में क्या हो रहा है, जो मनोरंजन है वो क्या कर रहे हैं, हमें हमारे खुद को भुला देते हैं। हम पिक्चर देख रहे हैं या सीरियल देख रहे हैं तो हम खुद को भुलाने के लिए कर रहे हैं कि भूल जाऊं मैं अपने आप को, कि मेरे सारे दुख दर्द चिंताएं सब भूल जाऊं, इसलिए हम कुछ मनोरंजन खोजते हैं या किसी से बात करते हैं डिस्ट्रैक्ट करने के लिए खुद को। लेकिन जब हम आत्मा में जीना शुरू करते हैं, कोई दुख है ही नहीं, किसको भूलना है हमें। बल्कि उसकी दुख की आंखों में आंखें डाल के देखो क्या है दुख, तो आपको लगेगा अरे कुछ भी नहीं, ये तो सिर्फ मेरे मन का वहम है, मेरा मन ही क्रिएट कर रहा है, कुछ है ही नहीं दुख जैसा। सिर्फ हमारी सोच है जो दुख क्रिएट कर रही है या फियर क्रिएट कर रही है। तो आप जैसे देखोगे वो डिसॉल्व हो जाएगी। अब आप कुछ भी एंटरटेनमेंट का करोगे भी तो आप अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हुए कि मैं मेरा ही मज़ा ले रहा हूँ, फिर चाहे कोई एंटरटेनमेंट है या नहीं है, दोनों एक जैसा ही हो जाएगा आपके लिए। अब आप कुछ भूलने के लिए कुछ नहीं कर रहे, बल्कि आप जाग गए हो। म्यूट कर लें, किसी की आवाज़ आ रही है। हाँ शिवानंद जी, आपकी तरफ से आवाज़ आ रही है, शायद म्यूट कर लें। शिवनंदन जी आप म्यूट कर लें। हाँ जी, थैंक यू। तो पल पल जीना, इस पल में जीना, होश पूर्वक जीना, अपनी उपस्थिति को महसूस करते हुए जीना, तो ये हम थोड़ा प्रैक्टिस भी कर सकते हैं ताकि हम स्वयं के साथ हो जाएं। खाना खा रहे हैं, स्वयं की प्रेजेंस में खाएं, अपने को पूरा महसूस करते हुए, अपनी प्रेजेंस को महसूस करते हुए फिर भोजन करें। चल रहे हैं, खुद की प्रेजेंस को महसूस करें, अपने होने को महसूस करें कि मैं हूँ, मेरी उपस्थिति है और शरीर चल रहा है, मेरी उपस्थिति है और शरीर खाना खा रहा है, मेरी उपस्थिति है और शरीर जो है कुछ मनोरंजन कर रहा है। तो अपने को ना भूलें, अपने को भूलने के लिए कुछ ना करें, अपने को याद रखें, क्योंकि आपके होने से ही सब है। आप नहीं हो तो कुछ भी नहीं है। आज हम सो जाते हैं, जब हम सो जाते हैं रात को तो सब गायब हो जाता है, कुछ नहीं बचता। ऐसे ही मृत्यु हो जाएगी तो कुछ नहीं बचेगा।
तो मेरे होने से ही सब है। तो मैं खुद को ना भूलूं, खुद खुद का हमें पता चलता रहे कि मैं हूँ, मेरी उपस्थिति है और मेरा होना प्रथम है। उसके बाद सब होता, सब मैंने ही, मेरी ही क्रिएशन है। बाकी ये मेरी बेटी है, ये बेटा है, ये मेरा घर है, ये मैंने तो क्रिएट किया है। बाकी सब मेरी क्रिएशन है। पहले मेरा होना है, उसके बाद मेरी क्रिएशन है, जिससे मैं प्रेम करती हूँ या करता हूँ। और हम मज़े लेते हैं, मज़ा करते हैं, दुखी सुखी भी होते हैं, तो भी वो भी एक मज़ा है। उसको सज़ा माने ही मत, हर चीज़ का मज़ा लें। हम चाहते हैं कि सिर्फ सुख सुख मिल जाए और दुख ना मिले, लेकिन दुख सुख को उभारने के लिए उसका पार्ट है। यदि सुख चाहते हैं तो कहीं ना कहीं कुछ परसेंटेज में दुख मिलेगा ही, कुछ संघर्ष आएगा ही, कुछ थकावट होगी ही, कुछ हमारे प्रतिकूल भी होगा। अनुकूल होता है तो कुछ प्रतिकूल होगा ही। किसी को हम अच्छे लगते हैं तो किसी को हम बुरे भी लगेंगे, या किसी को हम अच्छे लग रहे हैं आज, तो हो सकता है कल वो हमारी बुराई कर रहा हो। सरला जी म्यूट कर लें। तो हमें स्वीकार भाव में जीना है कि इट्स ओके, यही नियम है। और यदि हम जब नियम जान लेते हैं ना, तो फिर हमें पछताना नहीं पड़ता कि ये तो होना ही था। जब किसी से दोस्ती करो तो समझ लो कि ये आने वाले समय में यही हो सकता है, दुश्मन की तरह खड़ा हो जाए या इसी से दूरी हो जाए। बहुत सारे दोस्त आपके दूर हो गए होंगे, सबकी ज़िंदगी में होता ही है। जो बहुत नज़दीक आ गया वो एक दिन बहुत दूर चला जाएगा, या आप ही उसे बहुत दूर कर दोगे। और जो न्यूट्रल है, नॉर्मल है, जिसके साथ कोई नज़दीकी नहीं, उसके साथ कभी भी बहुत दूरी नहीं होगी। तो ये जो नियम समझ लेंगे ना, तो हमें फिर जब कोई दूर जा रहा होगा या दूरी आएगी तो हमें दुख नहीं होगा। हमें ऐसा नहीं लगेगा कि अरे ये क्या हो गया, इसने धोखा दे दिया। नहीं, किसी ने धोखा नहीं दिया है। ये प्रकृति का नियम है कि जब निकटता आती है तो दूरी भी आती है, जब खूब प्रेम होता है तो घृणा भी होती है। दूसरा पहलू कहाँ जाएगा? जिस चीज से सुख मिल रहा है उसी से ही दुख मिलेगा ही। ये कुदरत का नियम है, इसमें कोई गलती किसी की नहीं है। जब हम बहुत एक्साइटेड होते हैं तो बहुत थक भी जाते हैं। आपने देखा होगा, बहुत पिकनिक में कर रहे हैं, बहुत कोई पार्टी है घर में, थकावट भी कितनी हो जाती है। मज़े भी पूरे आते हैं और थकावट भी बहुत हो जाती है। 2 दिन तक फिर हमें लगता है कि कितनी थकावट हो गई, कितना काम बढ़ गया, फिर सब करते करते थक जाते हैं। तो दोनों चीज़ें बैलेंस करती हैं एक दूसरे को। तो यदि हम दोनों चीज़ों को स्वीकार कर लें, दोनों पहलुओं को ही स्वीकार कर लें कि होगा ऐसा, इट्स ओके। हम पहाड़ पे चढ़ेंगे तो थकावट तो होगी ही, पर पहाड़ के ऊपर जब जाएंगे तो मज़ा भी आएगा। तो दोनों चीज़ें हुई। तो या तो हम दोनों को स्वीकार कर लें या फिर दोनों को ही हटा दें कि ना तो मुझे पहाड़ पे चढ़ना और ना मज़ा लेना। ये दोनों ही ठीक है। अब आप क्या चुनते हो, इट्स योर चॉइस। सुख चाहते हो तो दुख साथ में है, या फिर दोनों ही आप हटा दो कि ना तो मुझे सुख चाहिए ना मुझे दुख मिलेगा। हाँ जी, और कोई कुछ पूछना चाहता है आप में से कोई? हेलो। हाँ जी, हाँ जी, नमस्ते जी। नमस्ते। वो जैसे ये चीज आपने अच्छी बताई, सुख और दुख, और सुख का मजा लेना है तो दुख का भी साथ में सोच के चलो। हाँ जैसे अब ये बहुत मेहनत करते हैं लेकिन हम सफल नहीं हो पाते, और फिर एकदम से हमें सफलता मिल जाती है तो बहुत खुशी होती है, लेकिन हम ये नहीं भूल पाते कि हमने इतने कष्ट सहे थे, वो करा था, इतनी परेशानियां उठाई जब यहाँ पहुंचे। तो ये चीज लाइन मुझे बहुत अच्छी समझ आई कि भी उसको छोड़ दो जो कष्ट सहा था या कुछ नहीं था। आज तुम सफल हुए हो तो उसको
मजा लो, उसका मजा लो। एक सेकंड थिंग ये होती है, जैसे आप कहते हो जैसे मैं नहीं कर रहा, शरीर कर रहा है, वो कर रहा है। यदि हर टाइम हम ये चीज सोचें तो क्या हमारा ध्यान उसी में नहीं रह जाता फिर? जैसे मैं नहीं कर रही, हाँ, मेरा शरीर कर रहा है, मैं नहीं खा रहा, भी शरीर नहीं, खा रहा है, हाँ, तो ये हाँ, सब चीजें यदि बार बार हम सोचें नहीं, नहीं, तो बार बार, ध्यान उसी चीज में लगा रहता है। हाँ, ठीक बोला आपने। और देखिए, उतनी देर तक दोहराना है जब तक आपको सच में ही नहीं पता चल गया कि ये शरीर कर रहा है, मैं नहीं कर रही। बस आपको एक बार रियलाइज हो जाए कि ये तो शरीर है, मैं शरीर नहीं हूँ। अगर आपको इसका बोध हो गया, अब आपको ये सब करने की ज़रूरत नहीं। अब आपको जब भी करोगे आपको पता ही है कि ये मैं नहीं हूँ, ये शरीर अलग है, मैं अलग हूँ। बस उसको एक बार पता चल गया, अब आपको बार बार बोल बोल के करने की ज़रूरत नहीं है ना। पता चलना है, चलने के लिए बार बार रिमाइंडर्स हैं कि हमें ख्याल रखना है कि ये शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रही, शरीर खा रहा है, मैं नहीं खा रही। क्योंकि मैं इतना शरीर से चिपक गया है कि हम अपने को शरीर ही मान के चल रहे हैं। थोड़े दिन अभ्यास करें फिर छोड़ दें, फिर आपको सच में बिना अभ्यास के भी दिखेगा कि हाँ शरीर खा रहा है। इसमें मैं तो देख रही हूँ, मैं तो दूर हूँ, या मैं हूँ ही नहीं। दूर हूँ भी छोड़ दो, मैं हूँ ही नहीं। प्रकृति है, शून्यता है, और ऑटोमेटिक सब सिस्टम चल रहा है, ऑटो में सब चल रहा है। ये ज़्यादा आसान है कि आप हो ही नहीं। खाना खाना हो रहा है प्रकृति से, मैं नहीं कर रही, हो रहा है। ये जो मैं चिपका देते हैं ना हर वक्त, और अपने को शरीर मान लेते हैं, बस ये चीज़ हट जाए, आपको क्लैरिटी हो जाए कि मैं शरीर नहीं हूँ, मन नहीं हूँ, विचार उठते हैं, मैं विचार नहीं हूँ। तो फिर बस उसके बाद तो फिर क्यों प्रैक्टिस करनी है। एक बार पता चल गया, बस बात ख़त्म हो गई, है ना। लेकिन नहीं है, अगर बार बार छूट जाता है, फिर से हम अपने को बॉडी ही मान लेते हैं, तो फिर थोड़ा बस अवेयर रहना है। बस उसके बाद थोड़ा अवेयरनेस रखनी है, ठीक है। वो अपने आप छूट जाएगा, ये दोहराना, ये सब जरूरत नहीं होती उसके बाद। ठीक है मीनाक्षी। हाँ जी, हाँ जी, अब समझ आ गया। मतलब जैसे ये है कि जो चल रहा है चलने दो, उसको मतलब सोचना ही नहीं है। हाँ, सोचना नहीं है, कुछ आप भी, देखने अच्छा इसलिए। या बुरा, ये चलने दो। हाँ, अच्छा बुरा तो खैर सोचना ही नहीं है। और सोच सोच चाहे लो, लेकिन दुखी मत हो, है ना। आप सोचते हो कि अच्छा हुआ या बुरा हुआ, तो आप उसको समझो कि ये पार्ट है। बुरा जिसको हम कह रहे हैं वो एक, उसके बिना ये हो नहीं सकता। किसान कितनी मेहनत करता है और फिर फसल उगाता है। अब हम जो मेहनत कर रहा है वो पार्ट को बुरा बोल दें, यार कितना इसको परिश्रम करना पड़ता है, कितना खून पसीना बहा रहा है, कितना दुखी हो रहा है, कितना स्ट्रगल कर रहा है, इस पार्ट को हम बुरा बोल दें, तो फिर हम फसल कैसे उगाएंगे। तो ये दोनों मिक्स होते हैं, ये पूरा पैकेज है। हर चीज़, कुछ भी अच्छा बुरा नहीं होता, जो होता है होता है। बस ये दुनिया, ये संसार ऐसा ही बना है, मेहनत करेंगे, संघर्ष करेंगे, दुख उठाएंगे तो कुछ पाएंगे। लेकिन आत्मा एक ऐसी चीज़ है जहाँ कोई मेहनत नहीं है, संघर्ष नहीं है, बल्कि सारी मेहनत संघर्ष हटा के जब आप खुद खुद को देखते हो कि मैं पहले से ही सुखी हूँ, पहले से ही आनंदित हूँ, मेरी आत्मा में वो सब कुछ है जो चाहिए मुझे। अब सिर्फ मेरे पास एक शरीर है, इसको मुझे खिलाना पिलाना है, उसके लिए जो ज़रूरी है वो करना है, इसकी सुरक्षा करना मेरा धर्म है, या मेरा जो फैमिली है उसको मुझे टेक केयर करनी है। यदि वो अभी बच्चे हैं, छोटे हैं, अपनी टेक केयर यदि वो नहीं कर सकते, तो अगर मेरा फ़र्ज़ है, मेरा प्रेम है उनके साथ, तो मुझे उनका भी देखना है, खुद का भी देखना है। बस फिर इतना बस रह जाता है रोल। क्योंकि शरीर है तो कुछ ना कुछ हमें मेहनत भी करनी है, पैसा भी कमाना है, खाना भी खाना है, शरीर को कपड़े लत्ते भी देने हैं, घर भी चाहिए। तो वो जो अति आवश्यक है, नेसेसिटीज़ है हमारी, उस पे हम काम करेंगे और अपनी आत्मा में जिएंगे। पर हम अब जानते हैं कि मैं शरीर नहीं हूँ। अब मैं वो हूँ जो ना कभी मरता है, ना जिसको भूख लगती है, ना उसको कुछ चाहिए। अब जो भी है मेरे शरीर के लिए है, लेकिन अब मुझे क्लैरिटी हो गई है कि अब मैं जानती हूँ कि शरीर नहीं हूँ। बस वो क्लैरिटी जब तक नहीं होती तब तक प्रैक्टिसेस हैं, थोड़ा ध्यान है, साधना है, बहुत कुछ करना पड़ता है।
फिर भी सत्संग सुनते रहें ताकि वो पक्का होता रहे। नहीं तो मन ऐसी है ना, मन की जो चालाकियाँ हैं, या मन फिर से हावी हो जाता है, फिर खड़ा हो जाता है, फिर बहा के ले जाता है, फिर कहता है नहीं नहीं ये तो बहुत ज़रूरी है, ये कर ले वो कर ले, उलझा देता है संसार में। जबकि जो आत्मा में है वो बस उतना ही बाहर उलझता है जितना ज़रूरी है। वो उसमें उलझता भी नहीं है, बस वो करता है, वो बिना कर्ता के करता है। निष्काम कर्मयोग तब घटित होता है जब कोई आत्मा में टिक जाए। उससे पहले वो कर ही नहीं सकता निष्काम, क्योंकि उसको हर व्यक्ति को बाहर से ही कुछ चाहिए। अब कैसे वो फल की इच्छा छोड़ देगा? जब वो आत्मा में टिक जाएगा और सब कुछ उसे आत्मा से मिलने लगेगा तो बाहर से छोड़ जाएगा। जब हीरे मिल जाए तो पत्थर कौन पकड़ता है? तभी आप छोड़ सकते हो जब आपको कुछ मिल जाए। उससे पहले तो कैसे छोड़ोगे? भूख लगी है तो अगर घर में खाना नहीं बन रहा है तो आप होटल में जाके खाओगे ही, और आप चाहते हो होटल का खाना ना खाएं तो आपको घर में कोई बना रहा है तो फिर आप क्यों जाओगे होटल में? आप चाहते ही नहीं होटल में खाना खाना तो आप क्यों जाओगे? फिर आप घर में जो बन रहा है वही खाओगे। ऐसी जो सुख और आनंद है वो हमें जब हमारी आत्मा से मिलने लग जाता है तो फिर बाहर की चीज़ें छूटने लगती हैं, व्यर्थ लगती हैं। क्यों इतना संघर्ष करें? क्यों इतना दुख कष्ट उठा के थोड़ा सा सुख पाएं? क्यों पहाड़ी पे चढ़ें, मज़ा लें? अपनी आत्मा में ही मज़ा आ रहा है, आत्मा में ही हम संतुष्ट हैं, अपनी आत्मा में सब कुछ मिल रहा है। ठीक है। तो कहने का मतलब दृष्टि जो बाहर थी ना, अब दृष्टि भीतर हो गई। ये जो एक टर्न है ना, ये जरूरी है। जब तक ये टर्न नहीं आएगा, वहां से नजर हटानी है और इधर लगानी। जो वृत्ति बाहर को भाग रही थी वो वृत्ति अंदर को आ जाए। जो सुख बाहर ढूंढ रहे थे अब हमें भीतर से ही लेने हैं, और ऑलरेडी है हमारे पास। ये नहीं कि कुछ करना पड़ेगा वहाँ पे, वहाँ कुछ नहीं करना है। वहाँ सिर्फ करना, बाहर का करना छोड़ना है, और जो अंदर हमें अनुभूति हो रही है, जो प्रेम की अनुभूति होती है, जो शून्यता की होती है, बस उसी में टिकना है। वो शांति को महसूस करते रहना है। अपने आप आपका जो है बाहर से हटता जाएगा और अंदर आप और ज़्यादा आनंदित होते जाओगे, और ज़्यादा आपको अच्छा लगेगा। ठीक है, तो चलिए करते हैं, ध्यान शुरू करते हैं। आंख बंद कर लें, क्योंकि इसको ध्यान इसलिए कहते हैं कि बस ध्यान बाहर से हटा के अंदर लाना है, इसीलिए इसको ध्यान बोला गया। बाहर से छोड़ना है ध्यान, और भीतर अपने आप आ जाएगा। ध्यान करना नहीं है, ध्यान छोड़ना है। सब ध्यान छोड़ दो, यानी कि सब तरफ ध्यान जो जा रहा है उसको छोड़ दो। जहाँ जहाँ भी ध्यान जाता है उसको हटा दो। आंख बंद कर लीजिए और छोड़ दें चारों तरफ के ध्यान को। बस अब कहीं ध्यान ना दें। ना आप सोच रहे हो, सोचने पे ध्यान है, ना विचारों पे ध्यान करना है, ना कहीं ध्यान ना करें। आंख बंद करके बस हो जाए। आप हो ही पहले से। आंख बंद की, चारों तरफ से ध्यान हटा, और आप अपनी आत्मा में प्रतिष्ठित हो गए। आप अपनी आत्मा में ही हो गए। महसूस करें कैसा लग रहा है। क्योंकि जहाँ हम ध्यान देते हैं वहाँ का ही पता चलता है, और जब पता चलता है तो हलचल मचती है। अब लोगों का तो क्या है ना कि वो टीवी में न्यूज़ देख देख के जहाँ ध्यान नहीं भी जाना है वहाँ भी ध्यान लेके जाते हैं और दुखी होते हैं। अरे ये हो गया, अरे वो हो गया। तो जितना ध्यान हटाएंगे उतना ही हम सुखी रहेंगे। जितनी ये न्यूज़ वगैरह कम से कम देखेंगे, कम से कम सुनेंगे, उतने ही हम शांत रहेंगे, निश्चिंत रहेंगे।
हाँ, यदि कुछ किया जा सकता हो तब तो कोई बात है, हम कुछ करते नहीं है, सिर्फ दुखी होते हैं, परेशान होते हैं और डरते हैं। जितना ये क्राइम पेट्रोल ये सब कोई देखता है उतना वो कुछ कर तो सकता नहीं, सिर्फ डरना शुरू कर देता है, इनसिक्योरिटी में ज़्यादा जीने लगता है। हर समय वो हर एक को शक की निगाह से देखने लग जाता है। तो अच्छा होता वो ये सब देखता ही ना, उसका मन शांत रहता, ये डर पैदा ना होता। हाँ, फायदा भी होता है थोड़ा बहुत कि हम अवेयर हो जाते हैं, लेकिन उससे ज़्यादा हम डर जाते हैं। हमें लगता है हर दुनिया का हर व्यक्ति ही गलत है, ऐसा हम देखना शुरू कर देते हैं। और यकीन मानिए कि जब हम डाउट में जीते हैं, डर में जीते हैं, तो हम अपनी ही जिंदगी को खराब कर लेते हैं। बाहर से तो पता नहीं कुछ होगा या नहीं होगा, पर डर ने हमारे को इतना श्रिंक कर देता है। वो डर हमें इतना श्रिंक कर देता है कि हम डरे डरे जीने लगते हैं। तो क्या डरा हुआ व्यक्ति खुश रह सकता है, सुखी रह सकता है, आनंदित रह सकता है? छोड़ दें सब डर को, अच्छे से जिएं, सुकून से जिएं। जितने पल जीना है ना, अच्छे से जिएंगे। आज प्रण कर लें कि डर डर के नहीं जिएंगे। लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि पूरा सोना लाद के आप निकल पड़ो सड़कों पर, ये सब की जरूरत नहीं है। हमारा असली श्रृंगार है हमारी मुस्कुराहट, हमारी खुशी। बाहर के सोने लादने की क्या जरूरत है? किसको दिखाना है? किसको दिखाना है? और क्या कोई देख के खुश होता है? नहीं, जलता है। हर व्यक्ति देख के सिर्फ जलता है, कोई सुखी नहीं होता, कोई खुश नहीं होता। उसका भी मन उदास हो जाता है कि काश मेरे पास भी ऐसा होता। तो बस सरल रहे, साधारण रहे, बस खुश रहे। असली गहने क्या है हमारे? हमारी मुस्कुराहट, हमारी खुशी, हमारा हंसना, खेलना, नाचना, आनंदित रहना, शांत रहना, ये असली गहने हैं। इसको अपनाइए। मधुर बोलना, प्रेम से बोलना। जहाँ आप जाओगे वहाँ पे ऐसा लगेगा वेलकम हो रहा है, क्योंकि आपकी बीइंग ऐसी बन जाएगी कि हर व्यक्ति आपको अपने पास बैठाना चाहेगा, आपके पास बैठना चाहेगा। तो इन गहनों को पहने। वाणी में मधुरता, चलने में शालीनता, आंखों में प्रेम, हृदय में सबके कल्याण की भावना, हर किसी को देख के खुश होना, आनंदित होना, जैसे आप परमात्मा को ही देख रहे हो। कोई खुश है तो हम खुश हो जाएं, ना कि दुखी। किसी का ऐश्वर्य देख के हमें खुशी होनी चाहिए, जलन नहीं। वो उसमें खुश है, वो उसमें खुश हो जाए। हम अपनी फकीरी में खुश है, हमें कुछ नहीं चाहिए। हमारे पास जो है, जैसा है, जितना है, हम पूरे संतुष्ट हैं। इससे ज़्यादा हमारे लिए विपदा ही है। जरूरत से ज़्यादा संपदा भी विपदा हो जाती है। तो हमें हर हाल में मिनिमम में भी खुश रहना सीखना है। और यदि ज़्यादा मिल ही जाए तो उसको लोगों की सेवा में लगा दें। जितना हो सके किसी के काम आ जाए, कुछ ऐसा करें जिससे कि दो लोगों का भला हो। वो बाद में होता है, पहले हम संतुष्ट हो जाएं, हम रिलैक्स हो जाएं, हमारे पास हमारा पेट भरा होगा तो हम जो बचा हुआ है सोचेंगे कि किसी को मिल जाए, किसी के मुंह लग जाए। हम कहते हैं ना, बच गया खाना वेस्ट ना जाए। ऐसे जब जरूरत से ज़्यादा होता है तो ही हम बांटते हैं, उससे पहले नहीं बंटता। तो जरूरत से ज्यादा उसको ही लगेगा जो संतुष्ट है, वरना तो करोड़ों अरबों रुपए भी जिसके पास होते हैं उसे भी कम लगते हैं। जो अपने मिनिमम में राजी है, जो आवश्यकताओं को ही पूर्ति में राजी हो जाता है और ज्यादा लोभ लालच में अपना जीवन नरक नहीं बनाता, यदि उस ऐसे व्यक्ति के पास
एक्स्ट्रा धन भी आ जाता है, तो वो सोचता है कि चलो आ गया है तो मैं इसे स्वीकार करता हूँ और इसकी सदुपयोग करता हूँ। और जो व्यक्ति लालची है उस और संतुष्ट होता ही नहीं, और की मांग सदा बनी रहती है, जिसमें उसके पास अरबों खरबों भी आ जाए तो भी उसको लगेगा अभी कम है, अभी मैं और और इससे भी ज़्यादा सबसे ऊपर नंबर 1 पे आ जाऊँगा। और नंबर 1 पे भी आ गया तो डरा रहेगा कि अब नंबर 2 पे आ गया तो क्या होगा, इसलिए नंबर 1 पे बना रहना है मुझे हर हाल में। तो वो दुखी ही रहता है, परेशान ही रहता है। और जो संतुष्ट हो जाता है, राजी हो जाता है, जो है जितना है जैसा है सब पर्याप्त है, तो सोचिए वो रिच है ज़्यादा या वो व्यक्ति रिच है जो हमेशा दुखी और डरा हुआ है। तो सच्ची रिचनेस वो है जहाँ डर खत्म हो जाता है, जहाँ तनाव नहीं है, जहाँ परेशानी नहीं है, निंदा का भाव नहीं है, किसी कोई छोटा बड़ा नहीं है, जिसकी नज़रों में सब ओके है। तो कैसा बनना चाहेंगे आप? देखें, अपने अंदर झांकें। 2 मिनट का पॉज देती हूँ, आप अपने अंदर झांकें, देखें, चिंतन मनन करें कि कैसी ज़िंदगी चाहिए। मन ही मन दोहराएं, मैं खुश हूँ, शांत हूँ, आनंदित हूँ, परमात्मा का दिया हुआ सब कुछ है, कुछ नहीं चाहिए मुझे। और परमात्मा दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है, दिए ही जा रहा है। बस केवल शुक्राने शुक्राना शुक्राना ही करते जाएं और वो प्रभु देता ही चला जाता है। मन ही मन बोलें, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो, तेरी मर्जी पूरी हो। परमात्मा जो कण कण में व्याप्त है, महसूस करें उसे, जो आपके भीतर भी है, जहाँ कोई मूवमेंट नहीं है, जो सदा तृप्त है, वो आप ही हो। म्यूट कर लें सरला जी। आंख बंद करके अपनी स्टिलनेस को महसूस करें। आपके अंदर ही कुछ ऐसा है जहाँ कोई हलचल नहीं, कोई तनाव नहीं, कोई दुख नहीं, और आपका मन सदा दुखी ही रहता है और आत्मा सदा सुखी रहती है।
तो ये दोनों कंट्रास्ट हैं, इसलिए आपको तुरंत महसूस हो जाएगा कि मेरे ही भीतर कुछ तो, कोई ऐसी जगह तो है जहाँ कोई दुख नहीं है, कोई पीड़ा नहीं है। क्या आप पहचान पा रहे हो वो जगह को जहाँ कुछ भी हलचल नहीं है, जहाँ अपार शांति है? सरला जी, आप म्यूट कर लें। ये क्रॉस के बगल में होता है, उसको टच करें। हाँ जी, हो गया। आंख बंद करके अपनी स्टिलनेस को महसूस करें। आपके भीतर कुछ ऐसा है जो रुका हुआ है, ठहरा हुआ है, उसे महसूस करें। यदि कोई विचार भी आ रहा है तो वो स्टिलनेस फिर भी एज इट इज़ महसूस होती है। विचारों से परे कुछ स्टिलनेस भी है आप ही के भीतर। जैसे आसमान के ऊपर बादल आते हैं जाते हैं, ऐसे ही आपकी स्टिलनेस प्रथम है और उसके ऊपर कुछ भी विचार, उदासी, कुछ फीलिंग प्रेम की या घृणा की, वो आती जाती है, लेकिन स्टिलनेस एज इट इज़ बनी होती है। स्टिलनेस हमेशा रहती है। संगीता जी, म्यूट कर लें आपका। देखें, स्टिलनेस को महसूस करें। अपने शरीर को थोड़ा हिला के भी देख लें, तो क्या वो जो स्टिलनेस है वो हिलती है क्या? अपनी बॉडी को थोड़ा हिलाएं अंदर की स्टिलनेस को देखते हुए। तो अंदर की स्थिरता भी हिल जाती है क्या आपके शरीर हिलाने से? तो बस इस स्थिरता में बने रहें। और यदि आपको बिल्कुल क्लियर समझ आ रहा है, पकड़ में आ रहा है, तो
शेयरिंग कर सकते हैं, कोई बात करनी है बात कर सकते हैं, और नहीं तो बने रहें इसी अवस्था में। जब स्थिरता गहन हो जाती है, हमारी पकड़ में अच्छे से आ जाती है, तो आप पाओगे कि आप बोल भी रहे हो तो स्थिरता बनी ही हुई है, बोलने में भी खंडित नहीं हो रही। बोलने से भी वो भीतर का मौन जो है, भीतर की शांति है जो है, वो खंडित नहीं हो रही। यानी कि जब हम आँख खोल के बाहर दुनिया में विचरण करेंगे, काम करेंगे, तो हमें हमारी स्टिलनेस का पता चलता रहे कि मेरी स्टिलनेस भी है और मेरी मूवमेंट भी है। मूवमेंट करने से मेरी स्टिलनेस खराब नहीं हो रही। कोई शोर मचा रहा है, मेरी स्टिलनेस में कोई फर्क नहीं पड़ रहा। मेरे भीतर का मौन अडिग है, वहाँ कुछ भी हलचल नहीं है और ना ही कोई विरोध है। ये मन ही प्रश्न उठाता है। ये मन की जो शांति है ना, ये डिस्टर्ब हो जाती है। हमारा मन डिस्टर्ब हो जाता है। मन को लगता है अरे ये क्यों शोर मचा रहे हैं, लेकिन उस मन के पीछे एक और शांति है जहाँ कोई भी फर्क ही नहीं पड़ता। कोई शोर मचाए, कोई बात करे, कोई मान करे, अपमान करे, कुछ चला जाए, कुछ मिल जाए, मन के पीछे जो शांति है उस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। उसको देखे, पहचाने। हर एक व्यक्ति के साथ वो है, अभी है, कुछ करके नहीं आएगी, अभी है। सिर्फ देखने मात्र से, जानने मात्र से आपको बोध हो जाएगा, रियलिटी का बोध होगा। हमारे पास कुछ ऐसा भी है जो शाश्वत है, जो आता जाता नहीं, जो दुखी नहीं होता, परमानेंट शांत है, जहाँ परमानेंट शांति है, जहाँ हर व्यक्ति सुख की तलाश में है। हर व्यक्ति ऐसा सुख चाहता है जो परमानेंट हो, और ये परमानेंट सुख हमें यहाँ पे मिलता है, मन के पीछे, आत्मा में। तो मन के पीछे देखें। मन को जो देख रहा है, मन को जो जान रहा है, मन के पीछे वहाँ पे जो मौन है, शांति है, वो सदा अखंड रहती है। आप में से कोई है जो पकड़ पाया है तो बोल सकता है, बता सकता है, शेयर कर सकता है। और एक बार बोध हो जाए तो खंडित नहीं होगा, ऐसा मत सोचिए चली जाएगी, कहीं नहीं जाने वाली। और यदि किसी को न पकड़ में आ रही हो तो एक काम करें, लंबी गहरी श्वास लें और रोक लें, और उन रुके हुए क्षणों में उस मौन का एहसास करें।
जैसे ही श्वास रोकोगे आप एकदम आत्मा में छलांग लगेगी आपकी। और जो समर्पण कर सकते हैं पूरा टोटल समर्पण कर दें। आप जैसे हैं, जैसे भी हैं, पूरा समर्पण कर दें। बचे ही ना, आपका होना बचे ही ना, तो जो शेष रह जाता है वही है रियल सत्य। जो मिटाया जा सकता है, जो मृत्यु छीन ही लेगी, उसको मिटा दें अभी, उसको हटा दें। तब आपको आपकी शाश्वतता का बोध होगा कि सब हटा दिया, फिर भी कुछ है जो नहीं हटा सकते। वो है आप खुद स्वयं। स्वयं को कैसे हटाएंगे? तो आप ही हो वो परमात्मा जिसे आप बाहर खोज रहे हो, वो आप ही हो। मन के पीछे, मन आप नहीं हो। सोच, विचार, वासनाएं, कामनाएं, इच्छाएं, ये आप नहीं हो। उसके पीछे आप हो। जिसे कुछ नहीं चाहिए वो आप हो। जो पहले से ही भरा पूरा है, तृप्त है, शांत है, मौन है, सदा मौन है। उस शाश्वत को आप लेके ही पैदा हुए हो। ये शरीर पैदा हुआ है, पर वो शाश्वत तो पहले से ही था। जब ये शरीर नहीं था तब भी ये था, और जब शरीर नहीं रहेगा तो भी ये रहेगा। तो मरने से अब क्या डरना? जब आप मरने ही नहीं वाले हो तो डरना कैसा? अब 5 मिनट हम मौन लेते हैं। अपनी स्टिलनेस में बने रहें। उस मौन में जो खंडित नहीं होता है, उस मौन में बने रहें। उसका मज़ा लें, आनंदित होएं, मुस्कुराहट आ जाए चेहरे पर। खुद को गले लगाएं, खुद से प्रेम करें।
बने रहें इसी अवस्था में, जितनी देर हो सके बने रहें। और यदि शरीर हिले भी तो भी देखें कि क्या भीतर कुछ हिल रहा है। जब आप ध्यान से उठें, काम करें, तो इसका बोध बनाए रखें। काम करते वक्त भी कुछ तो है, कोई तो है, मेरा जो असली रियल होना है, वहाँ कुछ हलचल है क्या, वहाँ कोई मूवमेंट है क्या। इस शांति को साथ लेके महसूस करते हुए इसी में ठहरे ठहरे सब काम करें। थैंक यू सो मच।